बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम बैक टू जैन फुटबॉल टॉक। दोस्तों पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने एक और मैच हार दिया है। इस बार म्यांमार के खिलाफ 1-0 से हम मैच हारे हैं। ये लगातार 8वीं पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। ये मैच जो था हम लोग उम्मीद कर रहे थे एज अ पाकिस्तान फुटबॉल फैन कि ये मैच हम जीत सकते हैं और एटलीस्ट हम ड्रॉ तो कर ही सकते हैं। और मैच देखने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि सच में हम एटलीस्ट मैच ड्रॉ कर ही सकते थे। हमने बहुत ज्यादा गलतियां की, कुछ डिफेंसिवली हमने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच हमने रखी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे कई डिसीजंस की स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की समझ नहीं आई। फिर जो गोल लगा हमें, म्यांमार ने जो गोल मारा वो भी दोस्तों ऑफ साइड गोल था। जितना मैंने चेक किया, मैंने बार बार चेक करके अभी बता रहा हूँ, मुझे लगा कि वो ऑफ साइड गोल ही था। आप लोग अपना बताओ, कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को लगा कि क्या ये ऑफ साइड गोल था या ऑन साइड थी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो चलो हम दोस्तों शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ पोजीशन और प्रॉपर बताऊंगा क्या हमने गलतियां की और क्या उन्होंने अच्छी चीज़ की कि वो मैच जीते। और अगर हम पहले टेबल की बात कर लें तो म्यांमार दोस्तों दोनों मैच अपने जीती है, अफगानिस्तान से भी जीती है और पाकिस्तान से भी जीती है, इसलिए वो टेबल में टॉप पे हैं 6 पॉइंट्स के साथ। फिर इसी तरह सेकंड पे सीरिया है जिसने पाकिस्तान को हराया था, फिर थर्ड अफगानिस्तान है और फोर्थ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच जो है वो दोस्तों अक्टूबर में हमारा मैच है, वो भी होम मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो बड़ा ही टाइट मैच होगा, बड़ा ही अच्छा मैच होगा और हमें वो बहुत अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा वो मैच। लेकिन पहले हम इस मैच की बात करते हैं। पोजेशन की अगर दोस्तों हम बात करें तो टोटल पोजेशन जो है फर्स्ट हाफ में तो म्यांमार ने पाकिस्तान को हिलने भी नहीं दिया। मीन्स पाकिस्तान कर क्या रहा था मुझे तो यही नहीं समझ आई पहले हाफ में। इतनी डिफेंसिवली अप्रोच दोस्तों, 5 आपने बैक में खिलाए। आप मुझे बताओ, खुद जो फुटबॉल फैन है जो देखते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि आज के दौर में कौन सी टीम दुनिया में, कौन सा क्लब 5 बैक पे खिलाता है। 3 बैक पे खेलते हैं, फिर विंगर्स आके खेलते हैं। जिस तरह पीएसजी अभी चैंपियंस लीग जीती, पीएसजी कैसे खेलती है, अशरफ हकीमी राइट से प्रॉपर विंगर जाता है और एक तरफ से नूनू मेंडिस जाता है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 5 बैक पे खिला रहे हैं। कॉन्स्टेंटाइन 1970 1980 की डिफेंस में, और उसने हमारे प्लेयर्स को ये दिमागों में ये बिठा दिए कि भाई सारी टीम्स आपसे अच्छी हैं, ठीक है, और आप सबसे बुरे हो खेलने में। और वो पाकिस्तान टीम, आप लोग खुद बताओ, जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं 5 से 6 जो खेल रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान में कब ऐसे डिफेंसिवली खेला होगा? नहीं खेलते भाई, हम लोग प्रॉपर गेम खेलते हैं। और ये सेकंड हाफ में हमें चीज़ नज़र भी आई दोस्तों, जब प्रॉपर पाकिस्तान, हारून आमिद आए और मिकाइल अब्दुल्ला आए गेम के अंदर, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था गेम और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे चांसेस लिए, जिसमें एक अब्दुल्ला इकबाल का हेड जो है वो थोड़ा अच्छा करता है तो गोल हो सकता। फिर जो रईस नबी की ओवर हेड किक थी वो भी दोस्तों गोल हो सकता। तो हमने सेकंड हाफ में तो म्यांमार को हिलने नहीं दिया। तो दोस्तों इससे ये बात साबित होती है कि अगर हम खेलें, अगर हम डिफेंसिवली ज़्यादा अप्रोच ना रखें, मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल करें कम से कम, तो हम बहुत अच्छा गेम खेल सकते हैं। और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आई कि हम लोग बॉल कंट्रोल क्यों नहीं करते। हम पता क्या करते हैं, बॉल आएगी शूट मारो, यूसुफ बट कीपरिंग से शूट मारो। भाई बॉल कंट्रोल करो, 2 से 3 पासिस करो, कॉन्फिडेंस आए, गेम खेलो। लेकिन जो हमारे कोच साहब हैं उन्होंने क्या डिफेंसिवली प्रॉपर अप्रोच रखी हुई है और सिर्फ शूट मारनी है बस। पहले हमें तो किया यही है। जो आपके फरीदुल्ला हैं, फरीदुल्ला, वो लॉन्ग बॉल आएगी तो बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, लेकिन ना उससे बॉल रुकती है, ना वो शूट लेता है, ना वो बॉल चलो विन कर लेता है। आप मुझे बताओ इस तरह चलेगा? अब्दुल समद ने भी इतना अच्छा गेम नहीं खेला। पहले आप में आलमगीर गाजी तो वैसे ही कल पूरा मैच अच्छा नहीं खेली गया, और मैं उससे तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आलमगीर गाजी, क्योंकि आलमगीर गाजी दोस्तों हमारा लोकल में सबसे बेस्ट प्लेयर है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन कल उससे भी गेम नहीं, रईस नबी ने बहुत कोशिश की लेकिन उनसे भी गेम नहीं वाली उजैर। फिर हमारे पास डिफेंस में एक प्रॉब्लम आ गई कि वकार जो है वो इंजर्ड हो गए, ठीक है दोस्तों, तो वो बड़ा मसला हुआ। अगर वो इंजर्ड ना होते हो सकता है हम जीत जाते। और एक तो ऑफ साइड गोल मिल गया उनको, ये बड़ा मसला हुआ, ठीक है। ऑफ साइड गोल ना मिलता तो मे भी पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता था। उसके अलावा मुझे अभी तक नहीं समझ आई, हम अब देखो हम मिड पे बॉल कंट्रोल नहीं करते, ये आपको ही पता है, हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है उस तरह के। फिर हम एतजाज़ और आदिल नबी को क्यों नहीं ला रहे दोस्तों? उनको एटलीस्ट हम बॉल लाएं, खिलाएं, पाकिस्तान फुटबॉल ग्रो करे। डायस्पोरा प्लेयर्स आते हैं तो खेलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि कोच क्यों नहीं उनको ला रहा। अब कई मुल्क ऐसे ही हैं यार, वो कहते हैं कि डायस्पोरा प्लेयर नहीं लाएं, लोकल खिलाओ। भाई अगर इसी बात है तो मेसी तो कभी भी अर्जेंटीना नहीं खेलते, रोनाल्डो कभी भी पुर्तगाल नहीं खेलते, वो सब डायस्पोरा, स्पेनिश और ये सब लीगें खेलते हैं। तो आप मुझे बताओ, ऐसे तो नहीं होता ना, फुटबॉल इस तरह नहीं चलता दोस्तों। आपको डायस्पोरा प्लेयर लाने पड़ते हैं, जिस तरह भी बांग्लादेश हमजा चौधरी को लाया है। और इस वक्त मैं मानता हूँ साउथ एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बांग्लादेश की। उनके साथ भी कल एक वही हुआ जिस तरह हमारे साथ हुआ, रॉब, ठीक है, वो भी बांग्लादेश के साथ भी गलत हुआ। तो शॉट्स मोस्टली म्यांमार ने पहले आप ली, सेकंड हाफ में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा शॉट्स भी ली। जो मेन मुझे मसला नजर आया मैच में, वो हम लोग टू मच
डिफेंसिव जो हमारा मसला है ना, टू मच डिफेंसिव वाला वो मसला है। जो आपके जिस तरह की प्लेयर है, मिसाल के तौर पर जिस तरह आपका फजल है, वो यार वो क्रॉस अच्छे ले सकता है, उसने एक दो क्रॉस लिए। अगर वो फरीदुल्लाह की जगह दोस्तों उधर मिकाइल अब्दुल्ला होता जिसका हेड लेना कद भी बहुत बड़ा है, तो खुद बताओ आप लोग हमें चांस अच्छा मिल सकता था या नहीं। लेकिन नहीं, हमने तो फरीदुल्ला को खिलाना है। मुझे नहीं समझ आता जब भी मैच होता है फरीदुल्ला स्टार्ट क्यों लेता है यार। एक बार तो आप प्रॉपर फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाओ ना दोस्तों, एक बार तो प्रॉपर फुल टीम कोच हमें खिलाए जिसमें अरुण अब्दुल्ला खेल रहा हो, आलमगीर रईस प्रॉपर, आगे मिकाइल अब्दुल्ला खेल रहे हैं, अरुण अम्बित, मतलब प्रॉपर एक टीम एक बार खेल के चेक तो हो जाए कि यार हम कैसा खेलते हैं। लेकिन नहीं, तो ये मसले हैं हमारे साथ। और अब हमारा नेक्स्ट मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। अगर हम आज का मैच म्यांमार के खिलाफ जीत जाते हैं दोस्तों तो हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन होती, क्योंकि देखो अगर आप म्यांमार 3 पॉइंट्स पे आता, पाकिस्तान जीत जाता है 3 पॉइंट्स पे आ जाता ना। लेकिन जीता, मेरे ख्याल से हमने आज जीता हुआ मैच हरवाया, वो भी अपनी गलतियों की वजह से, टू मच डिफेंसिव होने की वजह से हमने अपना मैच खुद हरवाया है, वरना हम ये मैच ईजीली दोस्तों जीत सकते थे। उसके अलावा नेक्स्ट मैच जो है हमारा वो है अक्टूबर में अफगानिस्तान के खिलाफ। और अफगानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम हरा सकते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में मैच होगा, इस्लामाबाद में मैच होगा, स्पोर्ट्स करने भी आप लोग आओ सारे, ताकि जो पाकिस्तान टीम है उसको सपोर्ट मिले और हम इंशाल्लाह ये मैच भी जीतेंगे दोस्तों। हमें बेसिकली अभी तक लीक नहीं आई हमारे पास एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि प्रेसिडेंट आ गए हैं, इलेक्शंस हो गए हैं। अब हमें सबसे पहले लीक लानी चाहिए, प्लेयर बिल्ड करने चाहिए, डायस्पोरा प्लेयर्स लाने चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। जिस तरह अभी ओतिस खान का एक चल रहा था पॉडकास्ट टाइप, उसमें उससे पूछा गया सवाल कि क्या पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेलेंगे, उसने कहा क्यों नहीं, 100% खेलूंगा। तो इस तरह प्लेयर्स खेलेंगे, आप लाओ, आप अच्छी लीग लाओ, आप प्रॉपर फुटबॉलिंग टीम्स लाओ, आप अच्छा पे करो। अब इंडिया है, इंडिया में करोड़ प्लेयर अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लिटरली मैं कहता हूँ इतना अगर पाकिस्तान फुटबॉल पे इन्वेस्ट हो ना दोस्तों, तो पाकिस्तान बहुत अच्छे रिजल्ट ला दे सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी मतलब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस आनी चाहिए और क्यों हम मैच हारे, क्या मसला था, कमेंट्स में लाजमी बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।